तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वीडन को कुरान शरीफ जलाना पड़ा महंगा। मुस्लिम देश इराक ने स्वीडन के दूतावास पर किया हमला, कई स्वीडन के नागरिकों की मौत, पूरी दुनिया में मचा बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुर्बानी करने पर सोसाइटी में रोक लगाने पर नाराज हुए मुस्लिम युवक, सोसाइटी में 150 बकरों की कुर्बानी करने का आज किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर भड़के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, कहा देश के हालात और बिगड़ जाएंगे, मोदी इस पर लगाएं रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान बोले जस्टिस, कुरान को गलत बोलकर देखिएगा फिर आपको मार देंगे देश में मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान नहीं मना पाए ईद, कुर्बानी देने पर पाकिस्तान की सरकार ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी के काफिले पर हो सकता है ग्रेनेड से हमला, सेना बोली आप गाड़ी नहीं हेलीकॉप्टर से चले जाएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर पूजा करने पर योगी सरकार ने लगाई रोक, हिंदूवादी संगठनों को दिया झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन को कुरान शरीफ जलाना पड़ा महंगा, इराक ने स्वीडन के दूतावास पर किया हमला, कई स्वीडन के नागरिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के त्योहार पर स्वीडन की कोर्ट ने कुरान शरीफ जलाने का स्वीडन में आदेश दिया था। इसके बाद स्वीडन के लोगों ने मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ जला दी थी, जिससे कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे और मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था और स्वीडन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश इराक ने अब कुरान शरीफ जलाए जाने का स्वीडन से बदला ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इराक में स्थित स्वीडन के दूतावास पर इराक की सेना ने हमला कर दिया, जिसमें कई स्वीडन के नागरिकों की मौत हुई है और पूरी दुनिया में बवाल बढ़ गया है। वहीं तुर्की ने भी इसका विरोध करते हुए तुर्की ने भी हमले की धमकी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश नाराज हो गए और मुस्लिम देशों ने अब स्वीडन पर हमला करने की योजना बना ली है और स्वीडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुरान शरीफ जलाना स्वीडन को महंगा पड़ गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र की सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी बैन लगाने पर भड़के मुस्लिम युवक, 150 बकरों की सोसाइटी में कुर्बानी करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई से सटे ठाणे जिले में मीरा भयंदर की सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी करने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही जो है महाराष्ट्र के कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी ना हो, इस पर रोक लगा दी थी, जिससे नाराज मुस्लिम युवकों ने अब 150 बकरों की कुर्बानी करने का ऐलान क्या है। दरअसल आपको बता दें कि मोहसिन जो कुर्बानी सोसाइटी में 2 बकरों की करना चाहते थे, वहीं बकरे की कुर्बानी पर रोक लगने के बाद वो नाराज हो गए और उन्होंने अब 150 बकरों की कुर्बानी अपनी घर में करने का ऐलान किया है, जिससे हिंदूवादी संगठनों में काफी आक्रोश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर भड़के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, कहा देश के हालात और बिगड़ जाएंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद देश भर में एक बार फिर से नए सिरे से इस पर चर्चा शुरू हो गई है, जिसे लेकर यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे 2024 के लिए भाजपा का ड्रामा बता दिया है। सपा सांसद ने आगे कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव को लेकर घबराई हुई है और इसके जरिए वह हिंदू, मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोगों के बीच दूरियां पैदा कर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, ताकि इन्हें धर्म के नाम पर वोट मिल जाए, लेकिन इससे लोगों के बीच मतभेद बढ़ेंगे और देश के हालात बिगड़ेंगे। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान जल रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, मणिपुर और उत्तराखंड में क्या हो रहा है, मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद मुसलमानों के विरोध में हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मुस्लिम विरोधी कानून है उसको ला रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आदि पुरुष फिल्म को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान बोले जस्टिस, कुरान को गलत बोल कर तो देखो फिर देखना क्या होता है आपका अंजाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म में राम, सीता और हनुमान जी को गलत तरीके से दिखाने के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। जस्टिस का कहना है कि हिंदू सही सुर है इसलिए चुप बैठता है, अगर ऐसा ही गलत काम कुरान के साथ क्या होता तो अब तक तो मुसलमानों ने फिल्म बनाने वाले कई लोगों को जान से मार दिया होता और पूरे देश में बवाल हो गया होता। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंदुओं की पवित्र जो है गीता का अपमान किया गया है, अगर उसी तरह से ये लोग कुरान शरीफ का अपमान करके फिल्म बनाते तो मुसलमान अब तक इनको जहन्नुम पहुंचा देते और किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन हिंदू शांत है, हिंदू समझदार है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया है और इसी मामले को लेकर आदि पुरुष फिल्म बनाने वाले लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने फटकार लगाई और कहा कि आप ऐसे काम करने से बचें, कुरान
कुरान शरीफ और गीता यानी धार्मिक ग्रंथों पर आप फिल्में ना बनाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आदि पुरुष फिल्म पर पूरे देश में बैन भी लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वकील सिब्बल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा 9 साल बाद क्यों, 2024 की है वजह। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कानूनी मंत्री कपिल सिब्बल ने समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर उन पर हमला बोलते हुए प्रश्न क्या है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून 9 साल पहले तैयार हुआ था, कांग्रेस पार्टी इसको देश में लाने वाली थी, लेकिन मुस्लिम और अन्य बिरादरियों के विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को देश में आज तक लागू नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 9 साल से सो रहे थे। बीजेपी की सरकार केंद्र में 9 साल से है, लेकिन 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी इस कानून को नहीं लेकर आए। लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है, तो 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी इस कानून को लेकर आ रही है और वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये कानून नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए बीजेपी ये ड्रामा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान नहीं मना पाए ईद, कुर्बानी देने पर थी रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर उत्पीड़न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अहमदिया मुसलमानों पर ईद मनाने और कुर्बानी देने पर रोक लगा देने का मामला पाकिस्तान में सामने आया है, जिससे समुदाय गुरुवार को बकरा ईद का त्यौहार नहीं मना पाया। ईद मनाने और कुर्बानी देने पर उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय काफी लंबे समय से शोषण और अत्याचार का शिकार है। समुदाय के लोग और उनकी संपत्ति, इबादत स्थल और कब्रिस्तानों पर हमले पाकिस्तान में होते रहते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को सोशल मीडिया पर कुरान की आयतें शेयर करने या कब्र के पत्थरों पर कलमा लिखने की भी अनुमति नहीं है। अब नए फरमान से वे ईद भी नहीं मना पाए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने अहमदिया मुसलमानों को कुर्बानी देने और ईद उल अजहा मनाने से रोकने के निर्देश जारी किए थे। इसके लिए बाकायदा स्थानीय पुलिस थानों को एक संदेश भेजकर पुलिस कर्मियों से अहमदिया मुसलमानों को कुर्बानी देने से रोकने के लिए कहा गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले पर हो सकता है ग्रेनेड से हमला, हेलीकॉप्टर से जाने की पुलिस ने दी इजाजत। जदों साहब को बता दें कि पूर्वोत्तर के अहम राज्य मणिपुर में हिंसा का सिलसिला जारी है। केंद्र और राज्य सरकार ने वहां पर काफी पहले ही सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी थी, लेकिन हालात अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुरुवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिस्टापुर में रोक दिया गया। वो वापस इंफॉल एयरपोर्ट जा रहे थे। वहां से हेलीकॉप्टर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। हालांकि उनको रोकने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है और कई जगहों पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने उनको बताया है कि राहुल गांधी के काफिले पर यहाँ के लोग ग्रेनेड से हमला कर सकते हैं और राहुल गांधी की हत्या हो सकती है। इसलिए सेना ने राहुल गांधी को काफिले की बजाय हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति दी है। तो राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए और मणिपुर के लोगों से वो मुलाकात करें कि आखिरकार आप हिंसा क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर हिंसा लगातार जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के बाद अब यूपी के मंदिरों में भी छोटे कपड़े पहनकर जाने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगी पूजा की अनुमति, ड्रेस कोड हुआ लागू। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश के मंदिरों में भी छोटे कपड़े पहनकर जाने वाली महिलाओं को मंदिरों में पूजा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसको लेकर यूपी के मथुरा और आगरा में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के मथुरा और आगरा के मंदिरों में जो बाबाओं ने आदेश जारी किया है, बाबाओं ने साफ कहा है कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में पूजा करने आएंगी उनको पूजा नहीं करने दी जाएगी। मर्यादित कपड़े पहनकर जो महिलाएं यहां पर आएंगी उनको ही पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि आजकल फैशन का जमाना है, कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा औरतें छोटे छोटे और गलत तरीके के कपड़े पहनकर मंदिर में घुस जाती हैं और पूजा करती हैं, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं को हमने आदेश दिया है कि जो महिला अच्छे कपड़े पहनकर, पूरे कपड़े पहनकर, मर्यादित कपड़े पहनकर पूजा करने आएगी उसको ही पूजा करने की मंदिरों में अनुमति दी जाएगी। अन्यथा जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर आएंगी उन्हें किसी भी कीमत पर पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के कॉलेजों में आरक्षण हुआ खत्म, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाइडेन नहीं खुश। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण के आधार पर दाखिला खत्म कर दिया है। एक दशक पुरानी प्रथा को पलटते हुए अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नस्ल और जातीयता के आधार पर नामांकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निर्णय रो बनाम वेड मामले में सुनाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नस्ल और जातियों के आधार पर कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिभावान छात्रों के दाखिले से अवसर कम होंगे। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो बाइडेन सरकार नाराज है और उन्होंने इस फैसले को गलत बताया है।